बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और वीडियो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको दुनिया के एक ऐसे मुल्क की सैर करवाएंगे जिस मुल्क में 6 महीने रात और 6 महीने दिन रहता है, और इस मुल्क के बारे में आज मैं आपको बहुत से दिलचस्प हक़ाइक़ से आगाह करूंगा। नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ नॉर्वे की। इस मुल्क में चौथी बड़ी कम्युनिटी पाकिस्तानी है। इस मुल्क के कैदियों के पास वो सहूलियात मौजूद हैं जो दुनिया के किसी भी दूसरी मुल्क में नहीं। टेलीनॉर कंपनी भी नॉर्वे की है जो पाकिस्तान में अपनी खिदमत सरअंजाम देती रही है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि अगली आने वाली और भी दिलचस्प वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। नॉर्वे का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ नॉर्वे है। इस मुल्क नॉर्वे का कैपिटल ओस्लो है और इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी ओस्लो है। इस मुल्क की कौमी जुबान नॉर्वेजन और सामी है। अगर इस मुल्क के मजहब की बात की जाए तो यहाँ लेथरन मजहब, जो कि ईसाई फिरके प्रोटेस्टेंट की एक शाख है। इस मुल्क में बादशाहत का निजाम कायम है। हार्लड वी इस मुल्क के मौजूदा बादशाह हैं। बादशाह हार्लड वी ने अपने लिए किंग ऑफ नॉर्वे की जगह नॉर्वे किंग के लक़ब को तरजीह दी है। इस बादशाह का कहना है कि मुल्क पहले है और मेरी बादशाहत बाद में। इस मुल्क के मौजूदा वज़ीर आज़म जोनास गायर स्टोर हैं। नॉर्वे को नेड्रिक भी कहा जाता है, जिसका मतलब है शुमाली रास्ता। नॉर्वे जिग्राफियाई और जमीनी लिहाज से मुश्किल तरीन मुल्क है। ये मुल्क आज से 40-50 साल पहले तक छोटे छोटे जजीरों पर मुश्तमिल था, लेकिन आज नॉर्वे की हुकूमत ने पहाड़ों, समुद्रों और झीलों के नीचे कई किलोमीटर लंबी सुरंगें बनाकर पूरे मुल्क को आपस में जोड़ दिया। आप आज नॉर्वे किसी भी जगह जाना चाहें, आप अपनी गाड़ी से बआसानी जा सकते हैं। नॉर्वे में 900 टनल्स और 82 बड़े पुल मौजूद हैं। इन टनल्स और पुलों ने पूरे मुल्क को आपस में जोड़ रखा है। नाजरीन, अगर इस मुल्क की तारीख पर नजर डाली जाए तो आज से 18,000 साल पहले नॉर्वे का पूरा हिस्सा ग्लेशियर से ढका हुआ था। 10,000 कबल दर्जा हरारत में तब्दीली की वजह से बर्फ पिघलना शुरू हुई। इस तरह नॉर्वे का साहिल बर्फ से आजाद हो गया और उसके बाद यहाँ इंसानी आबादी का बसाव शुरू हुआ, जो जानवरों का शिकार और माही गिरी से गुजारा करते थे। इस मुल्क की बुनियाद 1872 में रखी गई और 1263 में नॉर्वेजियन एम्पायर बनी। 1397 में कलमार यूनियन बनी। 1524 में डेनमार्क और नॉर्वे इकट्ठे हो गए। इसके मजहब की बात की जाए तो यहाँ मसीह मजहब के पैरोकार आबाद हैं। नेपोलियन की जंगों के नतीजे में 1814 में डेनमार्क और नॉर्वे अलग हो गए। 17 मई 1814 में नॉर्वे को मजबूरन स्वीडन यूनियन में शमूलियत इख्तियार करनी पड़ी, यानी बरतानिया के इख्तियार में रहा। 7 जून 1905 में स्वीडन और नॉर्वे अलग हो गए। 9 अप्रैल 1940 को जर्मनी ने कब्जा कर लिया। इसके बाद 1 फरवरी 1942 को कौमी हुकूमत बनी और 8 मई 1945 को नॉर्वे को जर्मनी से भी आज़ादी मिल गई। अगर इस मुल्क के रकबे की बात की जाए तो इसका कुल रकबा 3,85,203 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से नॉर्वे दुनिया का 67वां बड़ा मुल्क है। अगर इस मुल्क की आबादी की बात की जाए तो इसकी कुल आबादी 55,85,904 अफराद पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 119वां बड़ा मुल्क है। अगर इस मुल्क में आप कोई किताब लिखते हैं तो हुकूमत सबसे पहले आपसे उस किताब की 1000 कापियाँ खरीद लेगी और उन तमाम कापियों को मुल्क की मुख्तलिफ लाइब्रेरियों में रखवा देगी। नाजरीन, 2017 में नॉर्वे पहला मुल्क बना जिसमें FM रेडियो को बंद कर दिया गया और पूरे मुल्क को डिजिटलाइज कर दिया गया। नॉर्वे अफ्रीका और अंटार्कटिका के दरमियान में एक गैर महफूज जजीरे का भी मालिक है। इस मुल्क में कैदियों को इनके सेल में इंटरनेट की सहूलत भी दी जाती है, जो शायद ही दुनिया के किसी मुल्क में दी जाती हो। एक हैरान कुन बात यह भी है कि इस मुल्क की एक जेल जिसका नाम हाल्डन है, वहाँ कैदियों को VIP कमरे, अटैच वॉशरूम, LED और ऐसी तमाम तर सहूलियात जो एक 5 स्टार होटल में मिलती हैं, इस जेल में कैदियों को दी जाती हैं। नॉर्वे ने 2008 में अमेज़न के जंगलात को कटाई से बचाने के लिए $1 अरब अतिया भी दिया था। एक और दिलचस्प बात बताता चलूं, इस मुल्क का जहाज एक शराबी ने अगवा कर लिया था और उसकी वजह ये थी कि उसने कहा हमारी शराब का कोटा भी बढ़ाया जाए। इस मुल्क में 2011 में मक्खन का बुरान पैदा हो गया था, जिसकी वजह से मक्खन की कीमतों में काफी इजाफा हो गया था और 1 पाव मक्खन की कीमत $50 तक चली गई थी। शुमाली नॉर्वे में सब्जा और बारहसिंगों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। शुमाली नॉर्वे के बारहसिंगे 50 से 100 की तादाद में सफर करते हैं। ये ज्यादातर बर्फ में रहते हैं और चारे के लिए सब्जे वाली जगह पर आते हैं और ये इंसानों से बिल्कुल भी नहीं डरते। इस मुल्क में हुकूमत ने सड़कों के दाएं और बाएं दोनों इतराफ में बैठने के लिए जगह जगह बेंच लगाए हुए हैं। अगर इस मुल्क की मईशत की बात की जाए तो इस मुल्क का GDP $443 अरब है, जो कि दुनिया में 22वें नंबर की मजबूत तरीन मईशत बनता है।
शुमाली नॉर्वे के एक गांव रोजोया में 25 सितंबर से लेकर 18 मार्च तक 175 दिन सूरज नजर नहीं आता। 24 घंटे मुकम्मल अंधेरा रहता है। इसके बाद सूरज वापस आता है तो ये सूरज के वापस आने पर भी त्योहार मनाते हैं और फिर सूरज 175 दिन रोशन रहता है। इन 175 दिनों में रात नहीं होती, सिर्फ रोशनी मध्यम हो जाती है। लेकिन इस मुल्क का एक ऐसा जजीरा भी है जिसका नाम थरामसो है और यहाँ सूरज 24 घंटे चमकता है। इसीलिए इस शहर में मशरिक और मगरिब की तमीज मुमकिन नहीं। नॉर्थ पोल दरअसल जमीन की छत है। ये छत सूरज के गिर्द दाएं और बाएं घूमती है। थरामसो शहर नॉर्वे का आखिरी बड़ा शहर है। हुकूमत ने इस शहर में 2 पुल बनाकर दूसरे इतराफ की पहाड़ियों से जोड़ दिया। जब आप पुल पार करके पहाड़ के दामन में पहुंचते हैं तो आप इस शहर की वाहिद केबल कार तक भी पहुंच जाते हैं। ये केबल कार 1961 में बनाई गई थी, जिसका मकसद सयाहों को बेहतरीन नज़ारे दिखाना था। आप जब इसके जरिए पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं, इस चोटी से आपको पूरा थरामसो शहर नजर आएगा और कुदरत की बनाई हुई लामहदूद खूबसूरती भी नजर आएगी, जिस पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा किए बगैर आप रह नहीं सकेंगे। दुनिया में सबसे महंगी प्रीमियम गैस नॉर्वे में है, जिसकी कीमत $22.50 पर गैलन है। इस मुल्क में मर्दों के सबसे पसंदीदा नाम इवन और ऑड है। इस मुल्क में एक ऐसा टाउन भी मौजूद है जिसे हेल यानी जहन्नम कहा जाता है। इस मुल्क में एवरेज सैलरी $82,700 है, जो दुनिया में तीसरे नंबर पर शुमार होती है। नॉर्थ पोल वो जगह है जहां इंसान के कदम तो पहुंचे, लेकिन बर्फ के ज्यादा होने की वजह से आबाद ना हो सके। इस मुल्क में 2 बहुत दिलचस्प जगह हैं, एक नॉर्थ पोल और दूसरी दुनिया की सबसे बड़ी बर्ड सफारी। यस्वार गांव समुद्र के किनारे पर आबाद है और इसकी कुल आबादी सिर्फ 120 लोगों पर मुश्तमिल है। इस गांव से छोटे शिप्स चलते हैं और 10 मिनट की मसाफत पर दरमियाने साइज की पहाड़ियां मौजूद हैं और इन पहाड़ियों में 10 लाख से ज्यादा छोटे और बड़े सुराख मौजूद हैं। हर साल साइबेरिया और कुतुब शुमाली से लाखों परिंदे यहाँ आते हैं और ये सुराख कुदरती तौर पर परिंदों के लिए घोंसले हैं। गर्मियों में 190 नस्ल के कम से कम 30 लाख परिंदे इस मुल्क में आते हैं और ये दुनिया में परिंदों का सबसे बड़ा जखीरा है। ये पहाड़ दूर से स्याह, ब्राउन, सफेद और ग्रे नजर आते हैं। इन पहाड़ों के मुख्तलिफ रंग सिर्फ इन परिंदों की वजह से हैं। इस जगह पर काले उकाबों की नस्ल भी पाई जाती है और हुकूमत जून के बाद इन पहाड़ों पर जाने पर पाबंदी लगा देती है, क्योंकि परिंदे 15 जून के बाद अंडे देते हैं और हुकूमत का ख्याल है इंसानों की वजह से परिंदे तंग होते हैं। इस मुल्क की करेंसी की बात की जाए तो यहाँ नॉर्वेजन क्रोने है, जो पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में 25.90 रुपए और इंडियन रुपए के मुकाबले में 7.82 रुपए का बनता है। टाइम के लिहाज से नॉर्वे पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे है। इस मुल्क में 3,20,000 के करीब पाकिस्तानी नॉर्वेजन शहरी हैं। इसके अलावा पोलैंड से आकर आबाद होने वाले 6 लाख अफराद, स्वीडन से 3,40,000 इस मुल्क में आबाद हैं। इस तरह पाकिस्तानी तीसरी बड़ी कम्युनिटी है। इस मुल्क में मुकीम पाकिस्तानी अवाम का अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी अख्तर चौधरी और अफशान रफीक नॉर्वे के पार्लिमानी अरकान भी रह चुके हैं। पाकिस्तानी इस मुल्क के बाकी शोबों में भी नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। जंग अजीम दोम में नॉर्वे के सिर्फ 10 पुलिस एहलकार मारे गए थे। इस मुल्क में पुलिस फोर्स में शामिल होने के लिए बैचलर के बाद मजीद 3 साल की तालीम हासिल करनी पड़ती है। इस मुल्क के सामी लोग जानवरों को अपने दांतों से खसी करते हैं। 13वीं सदी में इस मुल्क में कुछ लोग अपने बच्चों को शराब के साथ बपतिस्मा देते थे। एलेग इस मुल्क का कौमी जानवर है। इस मुल्क का हर फर्द अपना टैक्स अदा करता है और कोई भी टैक्स की पूछ गूछ कर सकता है। इस मुल्क का अमीर तरीन शख्स जॉन फेडरिकसन है, जिसकी दौलत की मालियत 3 से 4 साल पहले 10 अरब डॉलर्स बनती थी। इस मुल्क की सबसे ऊंची इमारत टाई होल्ड टॉर्नेट है, जिसकी ऊंचाई 124 मीटर है। इस मुल्क की पब्लिक यूनिवर्सिटी दुनिया के किसी भी स्टूडेंट के लिए बिल्कुल फ्री है। नॉर्वेजन आर्मी में शमूलियत 19 से 44 साल तक की जा सकती है। इस मुल्क की टोटल आर्मी 33,440 है। नॉर्वे और स्वीडन में 12 साल से कम उम्र बच्चों को इश्तराक में काम करवाना गैर कानूनी है। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि दुनिया में दौलत और खुशहाली में नॉर्वे पहले नंबर पर है। नॉर्वे के 8.82% लोग हर जुम्मे को टकोस खाते हैं। हैरत की बात यह है 1999 में नॉर्वे हुकूमत ने अमेरिका के ड्रग स्मगलर को इसलिए पनाह दी थी कि दूसरे ममालिक में कैदियों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता। इसके अलावा कुतुब शुमाली यस्वार से 40 मिनट की मसाफत पर नाट कोब का मकाम आता है। ये मकाम जमीन के 71वें दर्जे पर आता है और नाट कोब जमीन का आखिरी सिरा भी है और दुनिया इसे एंड ऑफ द वर्ल्ड भी कहती है। नॉर्वे की हुकूमत ने जमीन के आखिरी सिरे पर लोहे का एक बहुत बड़ा ग्लोब नस्ब कर दिया है।
जो इस दुनिया के इख्तिताम की निशानी के तौर पर लगाया गया है। नाटकोप की एक खूबसूरती शुमाली रोशनियां भी हैं। सर्दियों के मौसम में जब कुतुब शुमाली अंधेरों में डूब जाता है तो उस वक्त ये खूबसूरत रोशनियां नजर आती हैं। ये एक पहाड़ी मुल्क है। यहाँ 8000 फुट ऊंचे पहाड़ भी मौजूद हैं। समुद्र की इन शाखों को फ्यूड कहा जाता है और नॉर्वे फ्यूड्स का मुल्क है। दुनिया का सबसे खूबसूरत फ्यूड भी इसी मुल्क में मौजूद है, जिसे 2005 में यूनेस्को ने आलमी विरसा डिक्लेयर कर दिया था। इस वक्त दुनिया में मौसमी तब्दीलियों की वजह से सबसे कम मुतासिर होने वाला मुल्क भी नॉर्वे है। नॉर्वे में टेक्सास पागल के लिए बोला जाता है। इस मुल्क के लोग नॉर्वे से ज्यादा अमेरिका में आबाद हैं। इस मुल्क में 1971 में मौत की सजा खत्म कर दी गई थी और इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा 21 साल की सजा दी जा सकती है। इस मुल्क में 50% से जायद गाड़ियां इलेक्ट्रिक हैं। हार्लेट इस मुल्क का वो पहला बादशाह है जिसने डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे को एक रियासत बनाया। हार्लेट को गेदा नामी लड़की से प्यार था और इसने हार्लेट से शादी की शर्त रखी थी कि जब तक वो पूरे नॉर्वे का बादशाह नहीं बन जाता तो ये उससे शादी नहीं करेगी, क्योंकि इस वक्त अलग अलग हिस्से थे और हर हिस्से का अपना हकम था। तब हार्लेट ने कसम खाई कि जब तक वो पूरे नॉर्वे को फतह नहीं कर लेता वो बाल नहीं कटवाएगा। इसी वजह से इसका नाम हार्लेट द फेयर हेयर पड़ गया और इसके बाद कई जंगों के बाद वो पूरे नॉर्वे का बादशाह बन गया। तो तब उसकी शादी गेदा से हो गई। 1319 तक इसकी बादशाहत रही। इसके मरने के बाद इसके बेटे बादशाह बने। दोस्तों, ये थी आज की एक और दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।